स्टॉप। ये 21 होम ऑर्गेनाइजेशन मिस्टेक्स क्या आपके भी घर को हमेशा मैसी दिखाते हैं? इजी इंडियन होम हैक्स आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक बात ऑनेस्टली बताना, संडे को घर सेट किया, मंडे को ठीक था, ट्यूसडे तक चलता था और वेडनेसडे तक पूरा वैसे ही सेम हो गया। कभी ऐसा होता है कि आप पूरा घर साफ करते हो, वार्डरोब अरेंज करते हो, किचन भी बिल्कुल सेट कर देते हो और सिर्फ 2 या 3 दिन बाद ही लगता है ये घर फिर से इतना मैसी कैसे हो गया। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो प्रॉब्लम सफाई की नहीं है, प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशन की। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ 21 ऐसे ही होम ऑर्गेनाइजेशन मिस्टेक्स जो हम सब अननोइंगली करते ही रहते हैं और बिलीव मी, इनमें से कम 5 मिस्टेक्स तो ऑलमोस्ट हर इंडियन घर में होती ही हैं। और नंबर 17, उसने तो मेरी खुद की लाइफ चेंज कर दी। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और हो सकता है एक ही टिप आपका रोज़ का 30 मिनट्स का काम बचा दे। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्वीक चैनल पर, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से जुड़े कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम हैक्स की, होम ट्वीक्स की जो हमारा रोज़मर्रा का काम आसान करते हैं। आज मेरे साथ अपने घर को एनालाइज करो और एक होम एडिट पे चलते हैं। हर शेल्फ को फुल भर देना। हम सबको लगता है शेल्फ में जितनी जगह है उतना भर देना चाहिए, लेकिन यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। जब शेल्फ 100% भर जाती है तब कोई भी चीज़ निकालते ही सब गिरने लग जाता है और धीरे धीरे पूरी शेल्फ मैसी हो जाती है। एक सिंपल सा रूल है, हर शेल्फ का सिर्फ 80% यूज़ करिए, थोड़ी खाली जगह छोड़िए। बिलीव मी, घर इंस्टेंटली ज़्यादा प्रीमियम और ऑर्गेनाइज दिखने लगता है। मेरे साथ ये गलती पहले बहुत भारी हुई है। सेम टाइप की चीज़ अलग अलग जगह रख देना, कभी सीजर्स किचन में, कभी बेडरूम में, कभी ड्रॉअर में, कभी पूजा रूम में, और फिर जब ज़रूरत होती है 10 मिनट सिर्फ ढूंढने में ही लग जाते हैं। एक सिंपल सी हैबिट मैंने बना ली, हर कैटेगरी की एक फिक्स्ड होम होना ही चाहिए। सीजर्स, टेप, नीडल, मेडिसिन, चार्जर, सब का परमानेंट एड्रेस होना चाहिए। फिर घर ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज लगने लग जाता है। वर्टिकल स्पेस का बिल्कुल यूज़ ना करना, ये मिस्टेक स्पेशली इंडियन किचन में बहुत कॉमन है। किचन छोटी है उसके लिए हम परेशान रहते हैं, बट हम वर्टिकल स्पेस का कभी यूज़ नहीं करते। हम सिर्फ शेल्फ की सरफेस यूज़ करते हैं, ऊपर की हाइट कम्प्लीटली वेस्ट चली जाती है। एक सिंपल शेल्फ राइज़र या स्टैकेबल ऑर्गेनाइज़र स्टोरेज ऑलमोस्ट डबल कर देता है। ये किचन हैक लाइफ चेंजिंग है और ऑनेस्टली इसके बाद किचन इतनी स्पेशियस लगती है कि गेस्ट को भी डिफरेंस दिखता है। वैसे अभी तक की मिस्टेक्स तो कॉमन ही थी, लेकिन अगला पॉइंट शायद आप रोज़ करते हैं और इसी वजह से वार्डरोब कभी ऑर्गेनाइज नहीं रहती। हैंगर्स मिक्स कर देना, स्टील, प्लास्टिक, वुडन, वायर सब एक ही वार्डरोब में, रिजल्ट कपड़े अनइवन लटके रहते हैं। वार्डरोब हमेशा मेसी दिखता है। अगर पॉसिबल हो एक ही टाइप के हैंगर्स को यूज़ करिए, सेम कलर, सेम साइज़, इंस्टेंट होटल जैसा लुक आ जाएगा। बिलीव मी, ये छोटा सा चेंज वार्डरोब को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देता है। देखो, ये तो मैंने भी किया है। शॉपिंग बैग संभाल कर रखना, 1 बैग, 2 बैग, फिर 10 बैग, फिर पूरा ड्रॉर। हम समझते हैं कभी काम आ जाएगा, लेकिन सच ये है 90% बैग्स कभी यूज़ ही नहीं होते हैं। एक ऑर्गेनाइज़र में सिर्फ 10 से 15 बैग्स रखिए, बाकी रिसाइकिल कर दीजिए। ड्रॉर भी क्लीन दिखेगा और दिमाग भी हल्का लगेगा। ये गलती तो समझ के ही आती है। डेली यूज़ और रेयर यूज़ आइटम्स को मिक्स करना, प्रेशर कुकर का एक्स्ट्रा वेसल, फेस्टिवल के सर्विंग बोल्स, केक मोल्ड, सब डेली यूज़ ड्रॉर में पहुँचे होते हैं। फिर जब रोज़ का स्पून चाहिए होता है, पूरा ड्रॉर खोलना पड़ता है। सिंपल रूल, जो रोज़ यूज़ होता है वो आई लेवल पे रखो, जो महीने में एक बार यूज़ होता है वो ऊपर रखो, जो साल में एक बार यूज़ होता है वो टॉप शेल्फ पे। बस किचन आधा ऑर्गेनाइज लगने लगेगा। एम्प्टी डब्बा संभाल लेना, ये तो हर इंडियन घर की कहानी है। आइसक्रीम बॉक्स, मिठाई का डब्बा, डिलीवरी कंटेनर्स, प्लास्टिक जार, सब फ्यूचर के लिए, लेकिन फ्यूचर कभी आता ही नहीं। हर महीने सिर्फ 5 मिनट निकालिए, जो 3 महीने में यूज़ नहीं हुआ है उसे डोनेट, रिसाइकल, डिस्कार्ड कर दीजिए। कम सामान, कम डस्ट, कम स्ट्रेस और ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन। आजकल का नया ट्रेंड, सब कुछ दिखे तो सब याद रहेगा सोचना, ये सब कॉमन मिथ है। हम सोचते हैं मसाले बाहर, ऑयल बॉटल्स बाहर, मेडिसिन बाहर, एक्स्ट्रा मग्स बाहर तो याद रहेगा, लेकिन सच क्या होता है,
जितनी ज़्यादा चीज़ें बाहर होती हैं उतना ही घर क्लटर दिखता है, किचन क्लटर दिखती है। एक सिंपल रूल फॉलो कीजिए, जो चीज़ रोज़ यूज़ होती है सिर्फ वही किचन काउंटर टॉप पे रखिए, बाकी सब अपनी फिक्स जगह। बस इतना सा चेंज और किचन 5 साल नया लगने लगेगा। इससे तो मैं पर्सनली भी निकली हूँ, लेबल्स नहीं लगाना। कभी कभी हमें लगता है अरे मुझे तो याद है इस डब्बे में क्या है, लेकिन घर में सिर्फ हम थोड़ी ना रहते हैं। कभी हस्बैंड, कभी बच्चे, कभी मम्मी, सब गलत डब्बा खोल देते हैं और धीरे धीरे सारे कंटेनर्स इधर से उधर होने लग जाते हैं। अगर ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स यूज़ करते हैं तो भी छोटे लेबल्स लगा दीजिए। दाल, शुगर, राइस, पोहा, ड्राई फ्रूट, आजकल तो रेडीमेड लेबल्स मिलते हैं। बिलीव मी, ये देखने में प्रीमियम भी लगते हैं और मेंटेन करना भी बहुत ईजी हो जाता है। अब जो मिस्टेक मैं बताने वाली हूँ उसकी वजह से लोग हर हफ्ते कम से कम 30 मिनट वेस्ट कर देते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। ये भी काम आ जाएगा सिंड्रोम। ये डायलॉग किस किस ने बोला है? इस बॉक्स को मत फेंको, ये रिबन कभी ना कभी कहीं काम आ जाएगा, ये ओल्ड चार्जर भी रख लो, ये गिफ्ट पैक भी संभाल के रख लो। रिजल्ट, हर ड्रॉर भर जाता है और जब असली काम की चीज़ चाहिए होती है वो मिलती ही नहीं। आज एक चैलेंज लीजिए, एक ड्रॉर खोलिए और उसमें से सिर्फ 10 चीज़ें निकालिए जो पिछले 1 साल से यूज़ नहीं हुआ है। आपको यकीन नहीं होगा कितनी स्पेस फ्री हो जाएगी। कभी कभी नई स्टोरेज खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ पुराना क्लटर निकालना काफ़ी होता है। ड्रॉर के अंदर ऑर्गेनाइज़र यूज़ ना करना, ये मिस्टेक ऑलमोस्ट हर घर में होती है। ड्रॉर खोलो और सब कुछ एक दूसरे के ऊपर, स्पून्स, रबर बैंड्स, बैटरीज, टेप, सेफ्टी पिन, सब मिक्स होकर हर बार ढूंढना पड़ता है और फिर वापस उसी में फेंक दिया जाता है। बस एक डिवाइडर या छोटा ट्रे और वही ड्रॉर होटल जैसा ऑर्गेनाइज लगने लगता है। एक बार ऑर्गेनाइज कर दिया तो बाद में मेंटेन करने में काफ़ी इजी होता है। वार्डरोब में सीजनल कपड़े और रेयर यूज़ कपड़े भी नॉर्मल कपड़ों के साथ रखना। रेनकोट, शॉल, वेडिंग ड्रेसेस सब एक ही साथ वार्डरोब में रखना। रिजल्ट, रोज़ सुबह कपड़े ढूंढने में टाइम वेस्ट करना। एक सिंपल सा रूल, जो सीजनल क्लोथ हैं या ऑफ सीज़न क्लोथ्स हैं उनको वैक्यूम बैग में या फिर बेड बॉक्स में स्टोर करके रखिए। वार्डरोब आधा खाली भी लगेगा, स्पेस भी लगेगा और सुबह आप जल्दी से तैयार भी हो जाएंगे। एक बात नोटिस की है मैंने, जब घर ऑर्गेनाइज्ड होता है तो सिर्फ घर ही क्लीन नहीं लगता, माइंड भी शांत रहता है। सुबह का स्ट्रेस कम हो जाता है और बिना वजह वाली इरिटेशन भी कम हो जाती है। कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ स्टोरेज नहीं होता, वो पीस ऑफ माइंड भी होता है ना? ये मेरी सालों की मिस्टेक थी, फ्रिज को शॉपिंग बैग बना देना। संडे शॉपिंग के बाद सब्ज़ी, सॉस, कर्ड, मिल्क, फ्रूट सब डायरेक्टली फ्रिज में ही घुस जाते हैं और एक वीक के बाद हाफ वेजिटेबल्स ख़राब हो जाती हैं। धनिया ब्लैक पड़ जाता है, लेमन ड्राई हो जाता है और पीछे रखा दही तो एक्सपायर ही हो जाता है। सिंपल ट्रिक, फ्रिज के हर शेल्फ को एक पर्पस बना दीजिए। टॉप शेल्फ रेडी टू ईट, मिडिल शेल्फ मिल्क और डेयरी, बॉटम शेल्फ वेजिटेबल्स, डोर सॉसेस के लिए। बिलीव मी, फूड वेस्ट भी कम हो जाएगा और आपके पैसे भी बहुत सेव होंगे और फ्रिज देखकर आपको खुशी भी होगी। रेगुलर डी क्लटरिंग ना करना भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है हर घर में, क्योंकि हम सोचते हैं हर खाली कॉर्नर को स्टोरेज बना देना चाहिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग मिस्टेक है एक्चुअली। जहाँ थोड़ी सी जगह दिखी नहीं वहाँ स्टूल, वहाँ बास्केट, वहाँ कार्टन, वहाँ एक्स्ट्रा बकेट। लेकिन कभी कभी खाली जगह भी ब्यूटीफुल लगती है। हर कॉर्नर को भरना ज़रूरी नहीं होता है। थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस आई गेस हर स्पेस में होनी ही चाहिए। इंटीरियर डिज़ाइनर्स भी इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। कम सामान, ज़्यादा प्रीमियम लुक और क्लीनिंग भी इजी। अभी तक हमने 14 मिस्टेक्स देख ली हैं, लेकिन बिलीव मी आखिरी 7 मिस्टेक सबसे डेंजरस है। उनमें से एक मिस्टेक ऐसी है जो घर को हमेशा मैसी दिखाती है, चाहे आप रोज़ पोछा ही क्यों ना लगाओ। और एक मिस्टेक उससे अवॉइड करके मैंने अपनी किचन इतनी स्पेशियस बना ली कि उसके बाद मेरे पास जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो भी फ्री हो गए और मुझे कोई नया ऑर्गेनाइज़र भी नहीं लेना पड़ा। सेल शॉपिंग, यार ये कल्प्रिट कौन कौन है ज़रा अब भी कमेंट करके बताओ, चाहे लोकल मार्केट में हो या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन सेल हो। हमें लगता है नया ऑर्गेनाइज़र खरीदते ही घर भी ऑर्गेनाइज हो जाएगा, लेकिन सच क्या है? ऑर्गेनाइज़र क्लटर को ऑर्गेनाइज कर सकता है, क्लटर को ख़त्म नहीं कर सकता। अगर सामान ज़रूरत से ज़्यादा है तो 20 ऑर्गेनाइज़र भी उसको संभालने के लिए कम पड़ेंगे। इसी के लिए ऑर्गेनाइज़र खरीदने से पहले एक सवाल ज़रूर पूछिए, क्या मुझे इस ऑर्गेनाइज़र की सच में ज़रूरत है या मुझे सिर्फ
सामान कम रखने की ज़रूरत है, जो कि डीक्लटरिंग है। बिलीव मी, इस एक हैबिट से आप हज़ारों रुपए अपने बचा पाएंगे। क्लीनिंग करना, लेकिन रीसेट नहीं करना। हम रोज़ सफाई करते हैं, पोछा, डस्टिंग, किचन क्लीनिंग, लेकिन एक काम भूल जाते हैं, चीज़ों को उनकी ओरिजिनल जगह वापस रखना। और इस वजह से घर धीरे धीरे मेसी लगने लगता है। एक सिंपल फैमिली रूल बना दीजिए, जो चीज़ जहाँ से उठाओ वहीं वापस रख दो। ये हैबिट अगर बच्चों और फैमिली मेम्बर्स में आ गई तो घर मेंटेन करना बहुत ईजी हो जाता है। अब वो टिप जिसका मैं शुरू से मेंशन कर रही थी, नंबर 17, सच कहूँ ये मेरी फेवरेट हैबिट है और इसी की एक चेंज की वजह से मेरी किचन, वार्डरोब, घर सब परमानेंटली ऑर्गेनाइज रहते हैं। एक नई चीज़ आए तो एक पुरानी चीज़ या दो पुरानी चीज़ बाहर जाए। ये रूल दुनिया के बेस्ट ऑर्गेनाइजर्स भी फॉलो करते हैं। अगर घर में एक नया कॉफ़ी मग आया है तो एक पुराना डोनेट, नई बेडशीट आई है पुरानी डोनेट, नया कंटेनर आया है पुरानी रिसाइकल, नई टी शर्ट आई है तो पुरानी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। इससे दो फ़ायदे होते हैं। पहला, घर कभी ओवरफिल्ड नहीं लगता है। दूसरा, हर बार शॉपिंग गिल्ट भी कम होता है। और तीसरा, आप किसी की हेल्प भी कर देते हैं। मुझे पर्सनली ये हैबिट सबसे पावरफुल लगती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सिर्फ सामान अरेंज करना नहीं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है सिर्फ उतना ही रखना जितनी सच में ज़रूरत हो। बाथरूम स्टोरेज को इग्नोर करना। बाथरूम घर का सबसे छोटा रूम होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स वहीं होते हैं। हाफ यूज़ शैम्पूज, एक्सपायर्ड फेस वॉश, टूथपेस्ट, पुराने रेजर्स, सब शेल्फ पर हर 2 महीने में। बाथरूम प्रोडक्ट्स चेक कीजिए, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स हटाइए, वॉल ऑर्गेनाइजर्स यूज़ कीजिए और सिर्फ डेली यूज़ आइटम्स ही बाहर रखिए। बाथरूम भी बहुत क्लीन एंड टाइडी लगने लगेगा। बाद में संभाल लूँगी एटीट्यूड, ये आदत बहुत डेंजरस है यार। शॉपिंग बैग सोफ़ा पर, पर्स टेबल पर, कोरियर डाइनिंग टेबल पर, कपड़े बेड पर, और हम बोलते हैं 5 मिनट बाद रख दूँगी। लेकिन वही 5 मिनट कभी नहीं आते और धीरे धीरे पूरा घर क्लटर्ड लगने लगता है। सिर्फ 60 सेकेंड रूल फॉलो कीजिए। और हर फैमिली मेम्बर के लिए अलग स्टोरेज बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। परफेक्ट घर की ही चिंता सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। ऑर्गेनाइज्ड होम्स मीन्स पीसफुल होम्स।